तो ब्रेक के बाद इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में राजनीतिक घमासान पूरे उफान पर है। बीजेपी के नेता राकेश सिंह को अब से थोड़ी देर पहले गिरफ्तार कर लिया गया है। बंगाल बीजेपी के नेता राकेश सिंह का नाम बीजेपी की युवा इकाई की नेता पामेला गोस्वामी की गिरफ्तारी के बाद चर्चा में आया था। पामेला गोस्वामी ने इस मामले में गिरफ्तार किए जाने के बाद राकेश सिंह का नाम लिया था, जिसके बाद से पश्चिम बंगाल की पुलिस राकेश सिंह को तलाश रही थी। अब से थोड़ी देर पहले राकेश सिंह की गिरफ्तारी हुई है और न केवल राकेश सिंह की गिरफ्तारी हुई है, राकेश सिंह के दोनों बेटों को भी हिरासत में लिया गया है। आपको बता दें कि बीजेपी की युवा इकाई की नेता पामेला गोस्वामी ड्रग्स केस में गिरफ्तार की गई थी और पामेला गोस्वामी ने ही राकेश सिंह का नाम लिया था। हम हैं यहाँ राकेश सिंह के घर के पास और हमारे साथ अभी मौजूद है उनकी बेटी सिमरन। सिमरन, अगर आप बता सकते हो कि क्या हुआ था और अभी आपके दोनों भाइयों को ले गए हैं कोलकाता पुलिस ने, आपने क्या देखा था, आपका क्या कहना है? जैसा कि ये आप लोग सभी जानते हैं, मेरे पापा एक पॉलिटिकल फिगर हैं और उनको अभी पूरा मतलब कॉन्स्पिरेसी करके सब ये सोच रहे हैं कि पता नहीं पुलिस है, टीएमसी है, क्या है, आई डोंट नो, पूरा कॉन्स्पिरेसी करके उनको फंसाने का। ये सुबह से मेरे घर में 1 बजे से अराउंड 12:30 और 1 सुबह से कम 500 पुलिस लोग का रेड हुआ और वो लोग इलीगली हम लोग के घर में वो लोग घुसे। सबसे पहली बात, पहले तो बहुत नीचे ये हुआ, वो लोग बहुत फोर्स लेके आए कि अंदर जाना है, ये करना है, वो करना है, विदाउट एनी वारंट, विदाउट एनी लीगल नोटिस, मतलब इन सॉर्ट ऑफ इलीगल, वो पूरा इलीगल हुआ। जब आए थे 1 बजे तब रेड हुआ था या क्या कहा गया था उन्हें, और उसके बाद वो शायद आए थे? नहीं, फर्स्ट दे वर ट्राइंग टू मैनिपुलेट अस। पहले उन्होंने कहा कि आप अपने पापा को बुलाइए, एक नोटिस देना है, जस्ट नोटिस। और सिर्फ एक नोटिस देने के लिए हम लोग को नहीं लगता कि उस टाइम 200 या 300 पुलिस लोग की जरूरत पड़ती है सिर्फ एक नोटिस देने के लिए। तो हम लोगों ने बस इतना कहा पापा घर पे नहीं है, आपको जो नोटिस देना है, मेरा जो भाई है साहेब, उसने कहा कि आप हमको दे दीजिए, हम पापा को दे देंगे, अब पापा जब आएंगे तो। तब उनका कहना था कि नहीं, अब हम लोग को सर्च करना है। तो हम लोग बोले कि सर्च करना है तो आप लोग को वारंट होना चाहिए, सर्च करना है तो आप लोग प्लीज वारंट दिखाइए, कोई भी लीगल चीज जिससे। और क्यों, व्हाट इज द रीजन, किस चीज को सर्च करना है, पापा को सर्च करना है या कुछ सामान सर्च करना है, किस रीजन से? तो वो लोग कुछ नहीं प्रोवाइड कर पाए। 2-3 घंटा नीचे हम लोग को स्टॉल किए, हैमर ये है, वो ला रहे हैं, ये ला रहे हैं। फिर बहुत ये करने के बाद वो लोग ऊपर, हम लोग बोले कि ठीक है, इतना बहुत कन्विंसिंग नहीं था कुछ भी, लेकिन फिर भी हम लोग बोले कि ठीक है, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, हम लोग को ऐसे बहुत बार हैरेस किया गया है, मेरा भाई, मेरी मम्मी, हम और पापा पॉलिटिकल फिगर, तो वी अंडरस्टैंड, लेकिन ऐसा हैरेसमेंट। उसके बाद फिर वो लोग, ये हैरेसमेंट पहले भी हो चुका है लेकिन इस बार काफी अलग था। इस बार वो लोग फिर ऊपर गए, सर्च हुआ था शायद आधे घंटा में। उस टाइम भी बहुत बदतमीजी कि ये, मतलब कोई भी सॉफ्ट नेचर से अगर बोलेगा मेरी मम्मी को डिप्रेशन है, हाई प्रेशर है, उनसे भी बदतमीजी की, आप दिखाइए, अलमारी खोलिए। और हम लोग बहुत कॉर्पोरेट कर रहे थे कि और सिर्फ आधे घंटे के लिए सर्च किया था, हाफ एन आवर में सर्च हो गया था। उसके बाद फिर वो ऊपर बैठे, फिर उन्होंने कहा कि फिर हम लोग को सर्च करना है। हम लोग, आप लोग तो ऑलरेडी एक बार सर्च कर चुके हैं, फिर क्या सर्च करना है? फिर हम लोग बोले कि ठीक है, सर्च करना है, फिर करिए। वो होने के बाद फिर बोले कि और 3 ऑफिसर्स आएंगे। हम लोग बोले ठीक है, 3 ऑफिसर किए। फिर तीसरी बार सर्च हुआ मेरा घर। और तब कितने ऑफिसर्स गए थे सर्च करने के लिए? घर पे हम लोग अराउंड 20 ऑफिसर, हम लोग विदाउट एनी वारंट। और हम लोग के लिए, हमारा एक छोटा घर, हम लोग इतना पुलिस लोग को रिक्वायरमेंट नहीं है, 5-6 जन भी जाएंगे तो हो जाएगा। फिर भी वो लोग इंसिस्ट किए कि नहीं, हम लोग को जाना है, 15 जाना है, 20 जाना है, 25 जाना है, मतलब फुल ऑन दादागिरी। और पूरे घर को सर्च किया या घर को, एक ड्रॉर, एक अलमीरा, पूरा मेरा घर तहस नहस पूरा हुआ था। फिर उन्होंने नीचे जैसे आते, वो पूरा उन लोग का प्लॉटिंग हो रहा था। ऊपर जब थे, कान में बात हो रहा है, वो करना है, बदतमीजी कि कौर एटा ये कौर, ओटा ये कौर। कोई भी ऐसे कोई फीमेल से बात नहीं कर सकता है। मेरी मम्मी से, मुझसे एटा ये, बहुत बदतमीजी हुआ। फिर नीचे आने के बाद जब हम लोगों ने गेट खोजा, पूरा मीडिया थी हमारे गेट के सामने, तो जैसे धक्का दिया, धक्का बुक्का, तो वो तो जब हम लोग एंटर, कोई लेडी पुलिस ऑफिसर थी? यस, लेडी पुलिस किक्ड मी पीछे से। पहले तो उन्होंने किक किया, तो उस टाइम मैंने चिल्लाया भी, ये पूरे न्यूज में होगा। उसके बाद ऊपर भी जब जाते टाइम मेरे को धक्का देना, ये करना। मेरी मम्मी, उस टाइम हम लोग बैठा देते कि मम्मी को ये नहीं, लेकिन मम्मी से बहुत बदतमीजी से बात किया गया। मेरे को तो धक्का,
फिर बदतमीजी से बात करना, ऐसे पकड़ना, वो सब कोई बड़ी बात वो लोग के लिए ये था ही नहीं। लेकिन किस सिलसिले में सर्च कर रहे थे ये कुछ नहीं बताया गया, और कि ये बात इलीगल विदाउट एनी सर्च वारंट आप किसी का घर सर्च कर सकते हैं? इज दिस इन द लॉ? नो। आपको किसी का घर सर्च करने के लिए एक सर्च वारंट देना पड़ता है, एक प्रूफ देना, मतलब एक लीगल ये कुछ देना पड़ता है कि हम किस रीजन से जा रहे हैं, किस रीजन से क्या सर्च करना है, किस इंसान को सर्च करना है। और जब मेरे पापा नहीं मिले तो भी वो लोग वहां पे बैठ के पूरा ये कर रहे हैं, बात हो रहा है, कान में बात हो रहा है, फोन में बात हो रहा है, बदतमीजी हो रहा है। उसके बाद नीचे आने के बाद वो इतना प्लान्ड था, इतना प्लॉटिंग था, एक गाड़ी इस साइड एक गाड़ी उस साइड, मेरे भाई को धक्का दे के साहेब सिंह एक बार उसको, और दिस वाज नॉट अ अरेस्ट, ये अरेस्ट इसको नहीं बोलेंगे, इसको किडनैपिंग बोलेंगे, जो कि वो सरेआम सब। तो राकेश सिंह की बेटी ने आरोप लगाए हैं, बंगाल की पुलिस पर कई संगीन आरोप लगे हैं, और इसका मतलब ये कि एक बार फिर बंगाल में राजनीतिक तूफान इस चीज को लेकर आने वाला है। एक तरफ ममता बनर्जी के भतीजे सीबीआई के रडार पर हैं, और अब दूसरी तरफ बीजेपी के नेता जो कैलाश विजयवर्गीय के करीबी कहे जाते हैं राकेश सिंह, उनको पश्चिम बंगाल की